मैं इस समय खड़ा हूँ दतिया जिले की विधानसभा भांडेर में। कभी माधवराव सिंधिया की कर्मभूमि रहा ये क्षेत्र, कुछ समय से बीजेपी के कब्जे में है। 84 से लगातार 3 बार सांसद रहे माधवराव सिंधिया जी। इसके बाद 98 में यहाँ बीएसपी ने सेंध लगाई और फूल सिंह बरैया जी यहाँ से विधायक बने। 1998 के बाद एक बार फिर से यहाँ के लोगों ने चौंकाने वाले परिणाम दिए और बीजेपी को जिताया। तब से लगातार यहाँ बीजेपी जीतती रही है। लेकिन यहाँ एक खास विशेषता रही है कि यहाँ के मतदाताओं ने कभी भी किसी भी प्रत्याशी को, अगर वो उसी दल से आया तो उसको रिपीट नहीं किया, दोबारा उसको जीतने का मौका नहीं दिया। इस बार क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से। हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अशोक दांगी जी हैं, उनसे पूछते हैं क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। अशोक जी, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, जो मेन विकास का मुद्दा है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अभी यहाँ 2020 में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, तो उसमें आप देखिए गैस प्लांट में जो झूठी वाहवाही में वो उपचुनाव जीते हैं, उन्होंने यहाँ गैस प्लांट में सौर ऊर्जा प्लांट का एक अघोषित वो बनाया प्रोपोगंडा, और एक पराकाष्ठा देखिए झूठ की कि जेसीबी आ गई वहाँ पे, काम चलने लगा गैस प्लांट में कि सौर प्लांट विधानसभा होते ही गैस प्लांट में सौर ऊर्जा प्लांट लग जाएगा। लेकिन चुनाव हुआ, उसके बाद वो मशीनें चली गई, आई थी मशीनें, वो फिर वापस हो गई। उसके बाद कोई गैस प्लांट और सौर ऊर्जा प्लांट की आज तक बात नहीं है। आप भांडेर विधानसभा में शहर में पानी की समस्या देखिए, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार शहर में हुआ है, नल जल योजना में, आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, खाद के लिए किसानों में लाठी चल रही है, उनमें लाठी दी जा रही है, खाद नहीं दिया जा रहा है, लाठी दी जा रही है। जिनके पास 50 बीघा जमीन है उनको मिल भी रही तो 1 या 2 बोरी मिल रही है, वो लोग यूपी से ब्लैक में दुगने दाम दे के आ रहे हैं। ये स्थिति है भाजपा की। झूठे वादे करके चुनाव जीता है, भाजपा का क्या कहना है, पूछते हैं उनसे। हमारे पास भाजपा नेता राजन जी हैं। राजन जी, बताइए, कांग्रेस का आरोप है कि झूठे वादे करके आप चुनाव लड़े। नहीं है क्या कि वो तो अपने गलेवान में झांके ना, उन्होंने झूठा वादा किया था कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, तो वो झूठे वादे करके तो बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता देंगे 4,000 रुपये। किसी भी बेरोजगार से पूछो कि 4,000 रुपये दिए क्या उनने? नहीं, लेकिन वो गैस प्लांट का क्या हुआ? नहीं, गैस प्लांट तो था नहीं, वो सौर ऊर्जा प्लांट है, में परिवर्तन हुआ है और उसमें कोई टेक्निकल पेच आ गया था, वो अब खत्म हो गया है और शीघ्र काम शुरू होगा उसका। 2 साल में काम शुरू नहीं हो पाया है, फिर भी उनका दावा है कि जल्द शुरू होगा। आम आदमी क्या कहती है इस बारे में, बताएं। मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य और बिजली और ये पानी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस और भाजपा ये दोनों ही गुमराह करते हैं जनता को। इस बार 2023 में कांग्रेस अपनी भाजपा और कांग्रेस दोनों की जमानत जब्त होगी और आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। क्या लगता है आपको, क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? हम तो आम आदमी है, वैसे जो है हम ये नहीं तो पूछो आगे। कुछ और भी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, बताइए क्या मुद्दे रहने वाले? मुद्दे तो सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का दिखाई दे रहा है पूरे प्रदेश में। कोरोना काल में 446 करोड़ रुपया माफ़ी की घोषणा हुई मुख्यमंत्री की तरफ से, और किसी आदमी के 2 रुपये माफ़ नहीं हुए। और कोरोना काल में जिन दुकानदारों की दुकानें बंद रहीं, उनसे बिजली का बिल माफ़ होना था, उन पर हज़ारों रुपये वसूले गए। आज बिजली विभाग का ये आलम है पूरा मध्य प्रदेश में कि किसान, व्यापारी, छोटा दुकानदार हाहाकार कर रहा है, एवरेज बिल आ रहे हैं। जहां इंदिरा ज्योति योजना के तहत 100 यूनिट के 100 रुपये आते थे और 150 यूनिट के बाद 350 रुपये आते थे, आज उनके 2,000 और 3,000 रुपये आ रहे हैं। उनकी अर्थव्यवस्था बिजली के माध्यम से किचन की परिवार की व्यवस्था लड़खड़ा गई है। राजन जी, अनाप शनाप बिल, आंकलित बिल आ रहे हैं। देखिए है क्या उसमें कि जो आंकलित बिल की
खपत वाली वो बात आ रही है, उस पर पार्टी ने संज्ञान लिया है और अब नए मीटर और जो नए टेक्निकल द्वारा तैयार किए गए हैं उनको लगवाया जा रहा है और किसी के भी आंकलित बिल नहीं आएंगे, सबके मीटर के रीडिंग के द्वारा ही बिल लिए जाएंगे। प्रयास कर रही है भाजपा, आपका क्या मानना है? कुछ हो रहा है? भाजपा कोई प्रयास नहीं कर रही है। भाजपा जो है झूठ बोलकर भाजपा के नेता जो है वोट लेते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब उनकी जो है झूठ बोलना सब जनता समझ चुकी है। इस वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की जमानत जब्त होगी और कांग्रेस का प्रत्याशी जो है, कांग्रेस का कैंडिडेट हजारों वोटों से जीतेगा। कांग्रेस के आरोप हैं कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, तो बीजेपी का कहना है कि हमारे प्रयास जारी हैं। आम आदमी क्या सोचता है इस बारे में? हमारे साथ जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं वो लोग भी हमारे साथ में हैं। बताइए राव जी, क्या मानना है आपका? कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वो गैस प्लांट लाए थे और बीजेपी वालों ने खो दिया। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने ही ये गैस प्लांट का प्रोग्राम फेल किया। ये गैस प्लांट यहाँ आया था, लेकिन यहाँ जो उसकी लाइन आनी थी वो लाइन नहीं डाली गई और ये दिग्विजय सिंह के विशेष प्रभाव से योजना फेल हुई और ये पूरा प्लांट एसआर का वहाँ स्थापित हो गया उनके क्षेत्र में। ये तो प्रायोजित कांग्रेस की तरफ से था, कांग्रेस की तरफ से ही फेल हुआ। तो क्या ये बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार? नहीं, ये बड़ा मुद्दा कभी नहीं रहा। मेन यहाँ का मुद्दा था यहाँ के रोजगार, मेन मुद्दा है यहाँ के लोग कैसे रोजगार पाएं। उनके जो पुराने रोजगार हैं, जो हथकरघा उद्योग है, उनके खुद के उद्योग हैं, वो कैसे चले, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ अपने अपने वोटों की तरफ ध्यान है। किसी भी पार्टी का इस ओर ध्यान नहीं है कि आम आदमी कितनी समस्याओं से जूझ रहा है, क्या क्या समस्याएं हैं उनकी। हमारे साथ एक कांग्रेस के समय में मंत्री रहे केसरी चौधरी जी भी हैं, वो भी यहाँ से विधायक रहे हैं। उन्होंने क्यों नहीं किया, इसके लिए आइए जानते हैं उनसे। चौधरी जी बताएं, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे, क्या किया आपने जब मंत्री थे आप? मौखिक रूप से तो नहीं है, लेकिन जैसे मैं सुन रहा था अभी कि 2 नेफ्ता जो जिसमें बहुत बड़ी किसानों की ज़मीन जायद गई थी, उसके बारे में विधानसभा के टाइम पे क्वेश्चन आंसर हुए। लंबे समय के बाद में ज़मीन को परिवर्तन करने में या पाने में न होने में 3-4 मौजे की ज़मीन को लिया गया है पूरा। उसके कई मेरे पास रिकॉर्ड कागज मालूम होता है कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी, उनके संदर्भ में लेकर के तो मैं आपको पूरा रिकॉर्ड ही दे देता हूँ। और 1994 के बीच में इस क्षेत्र में विकास के बारे में या शासकीय योजनाओं के बारे में, आपको जैसे गैस प्लांट के अलावा जो आपका और आया था, जो इधर आपका 20 उसका जो अपने गैस प्लांट का क्या किया उसके लिए आपकी पार्टी? गैस प्लांट के बारे में तो जो पेंडिंग हुआ और सिंधिया जी के न रहने के बाद में पेंडिंग हुआ, उस मुद्दे के बाद में फिर कठोरता के साथ में, ईमानदारी के साथ में उस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया। और मुझे 5-10 मिनट का टाइम मिल जाए तो मैं आपको पूरा रिकॉर्ड दे दूं, कितने विधानसभा क्वेश्चन है, कितने चीज़ें हैं। मेरे को 5-10 मिनट का टाइम दे दो, हम आपको पूरा रिकॉर्ड दे देंगे। मौखिक कम बोल पाए। धरातल पर कुछ खास नहीं हुआ, रिकॉर्ड रखा है उनके पास। समस्याएं बहुत सारी, किसानों की भी बहुत समस्याएं हैं। हमारे साथ एक किसान नेता भी है नरेंद्र सिंह जी, उनसे पूछते हैं। नरेंद्र सिंह जी, क्या क्या समस्याएं हैं? भांडेर तहसील में सबसे बड़ी समस्या है लोगों को खाद नहीं मिलना, बीज नहीं मिलना। आज कृषि विभाग जो अच्छे बीजों के लिए जाना जाता है कि अच्छा बीज देगा तो अच्छा उत्पादन होगा, पर भांडेर तहसील में गेहूं का एक सिंगल दाना नहीं आया, मटर का दाना नहीं आया, मसूर का नहीं आया, कोई भी बीज कृषि विभाग किसानों के लिए उपलब्ध नहीं करा पाया। ये बड़ी समस्या है लोगों के लिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि हम किसानों की आय बढ़ाएंगे, पर आय बढ़ाएंगे कैसे? सिर्फ कागजों में। उसको आय बढ़ाने के लिए उसको अच्छा उन्नत बीज देना पड़ेगा, अच्छा खाद देना पड़ेगा, बिजली देना पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा। ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। इसमें ना बीजेपी कुछ कर रही है, ना कुछ कांग्रेस कर रही है। आम आदमी पार्टी के लोगों का क्या मानना है, ये पूछते हैं। सर 75 साल होने जा रहे हैं राजनीति को,
और 75 सालों में अभी तक चित्त और पट हो रहा है। जनता चित्त और पट फेंकती है तो नीचे किरदार गिरेगा तो चित्त और पट आएगा। अभी तक तीसरा विकल्प नहीं था पब्लिक के पास। जिस दिन से हमारी पंजाब में सरकार बनी है उस दिन से तीसरे विकल्प की ओर जनता देख रही है। और ये 2023 में आने वाला समय है जो वो जनता जवाब देगी, और जवाब देने के लिए आज गुजरात में भी जवाब दे रही है। नींद उड़ गई है इन लोगों की। और मेरा ये कहना है कि अब ये कहते हैं ये प्लांट इन्होंने नहीं लगाया, वो प्लांट इन्होंने नहीं लगाया। मैंने खुद बोल दिया 100 का जवाब कि चित्तपट हो रही है। जनता कहाँ जाए, कांग्रेस नो या बीजेपी नो? तो जनता की कोई गलती नहीं है, इसमें नेताओं की गलती है। नेता गुमराह करते हैं। जनता की गलती नहीं है, लेकिन जनता भुगत रही है। कुछ गरीब लोग भी हमारे साथ हैं। उन कुछ आप लोग यहाँ आए हैं, क्या क्या समस्या है आप लोगों की? हेलो, ये कह रहे भाई साहब क्या घर दिलवाओ, मकान दिलाओ, गरीब आदमी भूखे प्यासे डरे झूपड़ी में डले। अब क्या करा मालिक? क्या गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है सरकार? जैसे हम लोग जाते हैं तो तहसील में से भगा देते, नगर पालिका वाले नहीं सुनते। मेला ग्रांड में डले हैं सर, कोई घर मकान नहीं है, कोई खेती बाड़ी नहीं है, पट्टे मट्टे नहीं आए, कुछ नाच गल्ला अच्छे से नहीं मिल रहा, बाल बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही। गरीब आदमी की कहीं भी सुनवाई नहीं है। यहाँ भाई साहब कभी किसी की सुनवाई नहीं होती है। टोटल अधिकारी है मस्त और जनता है, वो अधिकारी है मस्त और जनता है पस्त। कोई कंडीशन है, कहीं कोई काम नहीं होते हैं इधर। और टोटल सारी पार्टियां कोई काम नहीं कर पा रही हैं। अधिकारी बेलगाम है पूरे। विधायक जैसे आदमी को अधिकारी लोग नाप नाप खेल खेल रहे हैं। अतिक्रमण हटाएंगे, आज तक नहीं हटाए एक भी। कोई भी काम नहीं कर रहा है, एक भी अधिकारी काम नहीं कर रहा है। टोटल हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पैसा चाहिए, काम करने के रेट में है, पावती इतने में है, फलाना इतने में है, ठिकाना इतने में है, नामांतरण इतने में है, खुलेआम रेट चल रहा है। ये चल रहा है। और बिजली की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। यही समस्या है। प्रजा बहुत दुखी है। प्रजातंत्र कहने को है, लेकिन प्रजा की सुनवाई कहीं नहीं है। प्रशासन निरंकुश है। कुछ और समाज सेवी लोग हैं। आप बताइए क्या चल रहा है, आप क्या मुद्दे रहने वाले? ये भांडेर में मुद्दे तमाम हैं। प्रमुख मुद्दा यहाँ का ये है कि ये देश आज़ाद हुए आज 75-76 साल हो रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ तक एक भी कोई रोजगार नहीं है, यहाँ कोई उद्योग धंधे नहीं स्थापित किए गए हैं। चूँकि ये एमपी और यूपी के बॉर्डर पर ये स्थापित है विधानसभा 21, तो इसमें शुरू से जो भी नेता चुन के आते रहे हैं ज़्यादातर आउट ऑफ विधानसभा रहे हैं। इस विधानसभा से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहा। जब भी आते हैं अपना यहाँ अधिकारियों की बैठक लेते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ सिर्फ अपनी जीत तय करने के लिए या अपनी पार्टी का सिंबल दिखाने के लिए वो यहाँ उपलब्ध रहते हैं। अदरवाइज़ उनकी उपलब्धता कोई नहीं है। यहाँ शाम 5 बजे ये कुआं बन जाता है भांडेर विधानसभा। यहाँ से कोई साधन भी नहीं है कहीं आने जाने के लिए, ना ही यहाँ कोई उद्योग धंधे हैं। सारे जो भी यहाँ शिक्षित बेरोजगार संख्या ज़्यादा है और उन्हें कोई रोजगार यहाँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था शासन के द्वारा नहीं की गई है। ना उद्योग है, ना धंधे हैं, ना कोई विकास है। आम आदमी बहुत दुखी है। क्या आप बताइए। यहाँ भांडेर विधानसभा में अभी सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। क्योंकि मैं युवा हूँ तो युवाओं की बात करूँगा। आज देखा जाए 75 साल हो गए आज़ादी को, इसके बाद भी उद्योग के मामले में कोई भी विधायक बना है उसने सोचा नहीं है भांडेर विधानसभा के बारे में। सबसे पहले या कोनो उद्योग की बात करेंगे। और बेरोजगारी चरम सीमा पे आज एमपी में देखो, शिक्षा एमपी में क्या कहते हैं उसे, अपनी भर्ती ही नहीं निकल रही। मामा कहते अपने उसमें सीएम हाउस में मस्त है, चारों तरफ से सिस्टम खत्म है। युवा वर्ग बहुत दुखी है। आपका क्या मानना है इस बार, क्या मुद्दे रहेंगे? यहाँ बहुत से मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है किसान का। किसान और जनता यहाँ इतनी त्रस्त है कि यहाँ की जो तहसील है वो सामने सब्जी मंडी है। तो सब्जी मंडी और तहसील का स्तर एक है। अगर आपके पास पैसा है तो तहसील में जाइए, और वरना आपका कोई काम नहीं होगा। पिता मरने के बाद के कई नामांतरण अभी पेंडिंग में डले हैं। पिता मरने के नामांतरण भी पैसे से के बगैर नहीं होते हैं। बेरोजगारी यहाँ का मेन मुद्दा है। और यहाँ कोई
ऐसा साधन नहीं है 5 साढ़े 5 बजे के बाद कि अगर कोई रात्रि भी हो जाए तो कोई रुक सके, या कोई गाड़ी 5:30 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं। जनता यहाँ बड़ी त्रस्त है, जनप्रतिनिधि बिल्कुल सुस्त हैं। इस समय जनता मूड बना चुकी है। अगर आज चुनाव हो जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर खड़ी मिलेगी। जो छोटी छोटी बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। युवा परेशान है, बेरोजगार है, उद्योग धंधे लग नहीं रहे हैं। इसके अलावा जो प्रशासन है बहुत ही ज़्यादा बेलगाम है, जिसके चलते आम आदमी सबसे ज़्यादा दुखी है। वो कांग्रेस से भी परेशान है और बीजेपी से भी खुश नहीं है। इसलिए ये उम्मीद है कि आने वाला चुनाव बहुत हंगामापूर्ण रहने वाला है। अशोक शर्मा, भांडेर विधानसभा से एमपी तक के लिए।